प्रिय बच्चों, हम आज आपको विज्ञान विषय के भौतिक विज्ञान में कक्षा 9 के अध्याय 8 गति में गति के भी तीसरे पार्ट में आज हम आपको गति का जो ग्राफीय रूप है उन्हें समझाएंगे। इन ग्राफीय रूपों में हम सबसे पहले लेके चलते हैं दूरी समय ग्राफ, यानी दूरी और समय में ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है और ये ग्राफ हमें क्या शो करता है, क्या दर्शाता है। सबसे पहले हमने एक ग्राफ बनाया। ये आप जानते हो कि जो क्षैतिज रेखा होती है वो दिखाती है हमारी एक्स अक्ष को, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो दिखाती है हमारी वाई अक्ष को। अब इस पर हमें, क्योंकि हमारा टॉपिक है दूरी और समय, एक तरफ को हमने इस पर समय ले लिया और एक तरफ लेंगे हम इस पे दूरी। हमने एक्स अक्ष पे लिया है समय, जिसे हम टी से प्रदर्शित करते हैं, और वाई अक्ष पे ले ली हमने दूरी, जिसे हम एस से प्रदर्शित करते हैं। ये हमने ले लिया। अब एक्स अक्ष पे लिया गया समय टी और वाई अक्ष पे ली गई दूरी के बीच जो ग्राफ बनता है उसे हम बोलते हैं दूरी समय ग्राफ। क्या बोलते हैं उसे हम? दूरी समय ग्राफ। इसके लिए हमने ले लिया भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न दूरी हमने ली, और उन दूरियों के बीच में एक ग्राफ खींच के हम देखते हैं कि कैसी लाइन आती है। अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है तब तो हमारा कैसी होती है दूरी, वो एक समान गति होती है। हमने इसे भी छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया। आपने देखा ये ग्राफ पेपर पर पैमाना मान लिया हमने कि एक खाना बराबर, इसके लिए हमने मान लिया 0 से हम चले लेकर ये हमारा 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड। इसी प्रकार से हमने दूरी को लिया। मान लो यहां से हमारी 2 मीटर है, ये 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर। हमने देखा कि अगर कोई हमारी वस्तु 2 सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय करती है तो 2 सेकंड ये रहा, 2 सेकंड की सीध पर हम चले और 2 मीटर ये, दोनों की सीध पर एक पॉइंट ले लिया हमने, यानी इसकी भी सीध पर ये क्या दिखा रहा है हमारा कि ये 2 सेकंड में चली हुई है और ये इधर 2 मीटर। अगर हमें देता है ग्राफ पे इस तरह से बिंदु देता है कि 2, इसका मतलब क्या है? अगर हमारे 2 पॉइंट ले लिया हमने तो इसका मतलब ये कि पहला पॉइंट दिखा रहा है हमारा समय को हम लिख चल रहे हैं, तो भाई 2 सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय की। हम देखते हैं इसमें आगे, मान लिया अगले 4 सेकंड के पश्चात वस्तु की दूरी कितनी है? 4 है, तो दोनों 4 की सीध पे इधर से ये, इधर का ये। इसके बाद हमने लिया अगला 6 सेकंड, 6 सेकंड की सीध पर यहां हमने देखा ये आया हमारा। अब इन बिंदुओं को मिलाती हमने एक लाइन खींच दी। क्या किया? इन बिंदुओं को मिलाती हुई एक लाइन खींची। ये लाइन हमारी कैसी आ रही है? एक सरल रेखा आ रही है। हम दिखाएं तो डॉट डॉट लाइन से ये यहां दिखा दिया, यहां दिखा दिया। इसी तरह से हमने इन्हें ले लिया, ये दिखा दिया हमने। मान लिया ये हमारा मूल बिंदु O था। क्या था मूल बिंदु? O। यहां से लिख चले हम, ये ले लिया हमने A, ये पॉइंट ले लिया B, और ये ले लिया हमने पॉइंट C। मान लो ये दूरी हमारी पहले पॉइंट में चली हुई S1। ये दूरी कितनी है हमारी? S1। पॉइंट हम नीचे दिखाते हैं। ये दूरी है मान लो हमारी S2।
S1 के चलने में कितना समय लगा है हमें इधर को, T1। मान लो इसमें लगा है हमें T2। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, अब हमारे पास जो ग्राफ बना वो क्या बना, वो बना OABC। ये हमारा ग्राफ बन गया। क्या बना ग्राफ बेटा हमारा कि OAB और C। ये हमारा ग्राफ शो कैसे कर रहा है, ये आगे और भी पॉइंट हो सकते हैं, तो आगे और भी सीधा जा सकता है ये। तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले कहेंगे कि एक्स अक्ष पर लिया गया समय तथा वाई अक्ष पर ली गई दूरी के बीच जो ग्राफ बनाते हैं हम उसे दूरी समय ग्राफ कहते हैं। इसे हम निकालने के लिए क्या निकालेंगे, आपने सबने फार्मूला पढ़ा है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। आप जानते हो कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब दूरी हम कितने चले, अगर हम यहां से की बात करें इन दो पॉइंटों के बीच में, तो S2 माइनस S1 दूरी चले हम कितनी, S2 माइनस S1। समय कितना चल रहे हैं इस दौरान, जो बीच की दूरी हम ये निकाल रहे हैं, ये बीच की दूरी ये वाली है, यहां से यहां तक S1, यहां से यहां तक S2, इनके बीच का अंतर S2 माइनस S1। समय यहां तक लगा T1, यहां से यहां तक लगा T2, और T2 में से अगर हम T1 घटाते हैं तो इन दोनों के बीच का जो समय है वो निकल आएगा, यानी कितना, T2 माइनस T1। ये हो गया हमारा चाल। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये ग्राफ हमारा कैसे दिखाता है, दूरी समय ग्राफ हमारा कैसे शो करता है, चाल को। यानी इस ग्राफ के द्वारा हम क्या चीज निकाल सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं। अब हम बच्चों इसके आगे देखते हैं वेग समय ग्राफ। क्या चीज है हमारा, वेग समय ग्राफ। इसी प्रकार बच्चों हमने क्या करा, एक ग्राफ बनाया, पहले ग्राफ पेपर पर हमने एक तरफ को एक्स अक्ष मान लिया और एक दूसरी तरफ वाई अक्ष, यानी इधर क्या मान लिया हमने, एक्स अक्ष, और इधर मान लिया हमने वाई अक्ष। ये हमने दोनों अक्ष मान लिए। अब वेग और समय लेनी है, तो हमने क्या करा, नीचे की तरफ लिया समय और इधर ले लिया हमने वेग। वेग इधर को दिखा रहा है और समय हमारा इधर को दिखा रहा है। ये पॉइंट जहां चलते हैं यह है मूल बिंदु, जिसे हम ओ से लेके चलते हैं। दूरी तोड़ लिया हमने, 2 3 4, और रास्ते में कई पॉइंट आया होगा हमारा 1। इस प्रकार हमने वेग ले लिया ऊपर को। दस 20 30। हमने देखा अगर कोई वस्तु हमारी गति प्रारंभ करती है, अब उसका मान लो प्रारंभ में वेग, उसे 2 घंटे के बाद उसका हमने वेग दिखा कितना है, 30 है। इधर समय ले लिया हमने किसमें, घंटे में, तो वेग लिया हमने किसमें लेना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटा। हम देखें कि मान लो हमारा 2 घंटे के बाद उस वस्तु का वेग है उसका 30। हमने देखा अगले 4 घंटे बाद देखा, हमने देखा तब भी उसका वेग कितना था, 30 ही था। तो हमने क्या करा, इन्हें मिलाती एक, सबसे पहले हमने एक डॉट डॉट लाइन खींची उसकी सीध पर, कितने पे था, 2 पे था, इसलिए इसे हमने किससे मिला लिया, 2 से मिला दिया। ये एरिया हमारा बना। इनके नाम रख दिया हमने A B C
और डी। यहां से हमने क्या देखा भाई, पहले 2 घंटे के बाद जो उसका वेग था वो कितना था, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर हमने अगले टाइम में देखा, 4 घंटे बाद देखा, तब भी उसका वेग कितना था, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों बिंदु हमने शो कर लिए। एक बिंदु था हमारा बी और एक था हमारा सी। इन्हें हमने आपस में मिलाती एक लाइन खींची, कितने पर आ रही है, जितने पर आ रही है हमने वहां पर खींची। अब यहां पर वेग और समय, अगर हम समय को एक्स अक्ष पर और वेग को वाई अक्ष पर दिखाएं तो तुमने एक फार्मूला पढ़ा है कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन या दूरी, या हम कह सकते हैं कि दूरी बटे समय। तो ये ग्राफ हमें क्या दिखाएगा, ये ग्राफ दिखाएगा हमारा कि वस्तु ने कितनी दूरी तय की। यानी जो हमारा वेग समय ग्राफ है वो वस्तु की दूरी को शो करता है। कैसे, अब हम देखते हैं। यहां हमारा कितना दिया है, ये हमें दे रखा है 2 घंटे पर, यानी इसे हम कह सकते हैं क्या, T1, इसे T2, ये S1, ये S2। अगर हम पॉइंटों के द्वारा दर्शाना चाहें तो इन्हें पॉइंटों से दर्शा सकते हैं। तो क्या दिखाएंगे हम भाई, हमारा वेग और समय ग्राफ क्या दिखाएगा हमारा, तुम्हें पता है कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, और विस्थापन क्या होता है, एक दूरी होती है। तो ये ग्राफ हमारा कैसे शो करेगा, दूरी को, और वो दूरी हम निकालने चाहें तो सबसे आसान सिंपल फार्मूला पड़ा है कि चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय। या हम यहां से दूरी निकालेंगे तो दूरी कितना हो जाएगा हमारा, दूरी बराबर हो जाएगा हमारा चाल गुणा समय। चाल या वेग, अगर हम बात करें वैसे तो दोनों में अंतर है, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है और चाल एक अदिश राशि है। लेकिन अगर हम कैलकुलेशन में यूज करें तो चाल और वेग दोनों का लगभग मान एक ही रहता है, क्योंकि चाल अदिश है और यहां हम अदिश राशि भी ले लें तब भी कोई अंतर नहीं हमारा, और ना लें हम तब भी कोई अंतर नहीं आएगा। अब हम निकालना चाहें तो सीधा सीधा अगर हम निकालें इस ग्राफ से, कैसे निकालेंगे, ग्राफ में निकालने का तरीका यह होता है कि हमें जो निकालना है ग्राफ में, देखा हमारा ग्राफ क्या बना, ABCD, ये बना हमारा ग्राफ। हमें निकालनी क्या है, इसकी दूरी। तो दूरी कितनी हो गई, दूरी अगर हम ग्राफ से लें तो ग्राफ में दोनों तरफ चल रहे हैं हम, AB गुणा AD, क्या हो गया हमारा, AB गुणा AD। अब हमारा AB कितना है, AB हमने देखा नीचे से, यहां से 30, कितना आया हमारा 30, इन 30 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है हमें। हम बात करें AB की, तो AB हमें कितना दिया है, AB दिया है हमारा, हम कहां से गए, 2 से चल के 4 तक जा रहे हैं हम, तो 4 में से 2 गया, कितना बचा 2 गुणा 2, यानी कितनी आई हमारी 60 किलोमीटर। क्योंकि 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसका यूनिट ये कहां से बना, ये बना क्योंकि आपने देखा ये दिया था हमें 30, इसे हम लिख सकते हैं क्या, 30 किलोमीटर बटे घंटा गुणा 2, किसमें है ये हमारा, घंटे में, घंटे से घंटा खत्म, तो 30 दूनी 60 किलोमीटर। इस प्रकार ये बना इसका यूनिट, जिसे हम मात्रक बोलते हैं, ये बन गया है हमारा इसका मात्रक। अब बच्चों हम आपको पेज नंबर 114 पर कुछ इसके आंतरिक प्रश्न हैं, उनके बारे में बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गतिशील है। कह रहा है कि एक समान त्वरण से, त्वरण उसका कैसा होना चाहिए, एक समान। और त्वरण समान कब होता है, जब उसके वेग में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो या उसका वेग नियमित रूप से बढ़ता जा रहा हो। कब कहेंगे हम, मान लो किसी की स्पीड अगर हम लगातार कांस्टेंट स्पीड से उसे बढ़ाते जा रहे हैं तब त्वरण समान होता है, या फिर उसका वेग बिल्कुल कांस्टेंट हो जाए। जैसे मान लो कि कोई वस्तु उसने 40 की स्पीड पकड़ ली,
और वो कंटिन्यूस 40 से जा रही है, तो उस समय उसका त्वरण क्या है, एक समान है। उस अवस्था में त्वरण उसका शून्य होता है, अगर कोई वेग में परिवर्तन ना हो रहा हो। लेकिन अगर एक समान त्वरण की बात करें हम खाली, तो एक समान त्वरण हमारा शून्य उस अवस्था में आ सकता है जब उसकी स्पीड कांस्टेंट है। और दूसरा, अगर उसकी स्पीड हम, जैसे मान लो कोई वस्तु पहले 2 सेकंड में 2 मीटर पहुंची, अगले टाइम में उसमें और थोड़ा परिवर्तन हुआ, मतलब समान समय में उसने अगर समान दूरी तय कर रही है, अगर उसका ग्राफ कैसा आ रहा है, हमारा सरल रेखा के रूप में आ रहा है, तब कहेंगे हम वो एक समान त्वरण से है। और असमान त्वरण, असमान त्वरण का मतलब है कि जब भिन्न भिन्न समय में उसमें भिन्न भिन्न दूरियां तय कर रही है वो, यानी उसका वेग समय के साथ वेग में परिवर्तन बार बार हो रहा है, तो उसका त्वरण हो जाएगा असमान त्वरण। हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ये कह रहा है एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। यहां पर हमने क्या करेंगे इसे, इसका प्रारंभिक वेग ये हो गया, प्रारंभिक वेग को लिखते हैं हम किससे, u से। u कितना हो गया हमारा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, घटकर अंतिम वेग कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अंतिम वेग b कितना हो गया हमारा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी हमारा किस में आ रहा है, घंटा में, समय दिया है हमें सेकंड में, तो इसे भी हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसके लिए एक आसान तरीका यह होता है कि 80 को गुणा कर दो कितने से, 5/18। तो यह हमारा कैसे बदल गया, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड में। इसकी भी करें अगर हम 60 गुणा 5/18 किस में बदल गया, मीटर प्रति सेकंड। काट लें इसे, 2 नेम 18 और 2 से काटा ये 40 बार, 2 से काटा 2 नेम 18 और 2 से काटा 30 बार, तो ये हो गया हमारा 4 पंजे 20 यानी 200/9। और ये हो गया हमारा 3 पंजे 15 यानी 150/9 मीटर प्रति सेकंड। ये भी मीटर प्रति सेकंड। समय दिया है हमें, कितना दिया है, t बराबर 5 सेकंड। हमें निकालना क्या है इसका, हमें निकालना त्वरण, यानी a हमें ज्ञात करना है। फार्मूला होता है त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, यानी कि a बराबर होता है b माइनस u बटे t, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय। अंतिम वेग दिया है हमें b 150/9, प्रारंभिक वेग दिया है हमें 200/9, समय दिया है हमें 5। क्या करा हमने, ऊपर एलसीएम लिया इसका 9, 150 माइनस 200 अपॉन का है, इसलिए 5 के साथ मल्टीप्लाई में आ गया, 150 में से 200 गया, माइनस के 50/9 पंजे या 9 गुणा 5, 5 ढाई 50, कितना है माइनस के 10/9। या हम लिख सकते हैं इसे, या तो यहां लिख दें मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या चाहे तो इसे और काट सकते हैं, कितना माइनस का 9 कम 9 बचा 1 लगाया पॉइंट हो गए 10, फिर 9 कम 9, फिर बचा 1 लगाया, फिर 0 बढ़ा लिया हमने, तो 1.11 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसमें क्या आ रहा है, माइनस, तो यहां से हम क्या कहेंगे कि उसका मंदन हो रहा है त्वरण में, त्वरण में क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है। आगे हम इसमें देखते हैं। अब बच्चों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 3 कि एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण से चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहली चीज हमें दिया है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। जब स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है तो इसका प्रारंभिक वेग u बराबर कितना हो गया, 0, यानी वो रुकी हुई थी, रुके हुए से चलना प्रारंभ किया, इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग u हो गया 0।
40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है, यानी अंतिम वेग v कितना है इसका 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारा ये दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, समय दिया है मिनट में। अब हम अपनी एमकेएस पद्धति के अनुसार ये सभी यूनिट एक ही यूनिट में चेंज करेंगे। हमने इसे लिया 40 को गुणा कर दी 5/18 से, ये बदल गया हमारा किसमें मीटर प्रति सेकंड में। 40 पंजे या 2 से काट सकते हैं, 2 नेम 18 और 2 से काटा 20 बार, तो कितना आया ये हमारा 100/9 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग आ गया ये। अब हमें समय दिया है, t बराबर कितना दिया है हमें 10 मिनट। चेंज कर लिया ये सभी हमने, 10 गुणा मिनट की जगह 60 सेकंड, तो ये आ गया हमारा 600 सेकंड। निकालना है हमें इसका क्या त्वरण, ये हमें ज्ञात करना है। आप जानते हो फार्मूला क्या होता है कि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। प्रारंभ अंतिम वेग कितना है इसका दिया हमें 100/9 माइनस 0 बटे समय 600, क्या बना ये हमारा हो गया 100/9 गुणा 600। 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिए, अब हमारे पास बचता है कितना 1/9 गुणा 6, तो 1/54 मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया इसका त्वरण। अच्छा बच्चों, आज की वीडियो में सिर्फ यही तक। इससे आगे का कंटेंट लेकर हम अगली वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।